आज हम आपको रीवा जिले से एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ सरकारी योजनाओं की पोल खोलती है बल्कि ये भी बताती है कि कैसे सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही के चलते बच्चे अपने भोजन के अधिकार से भी वंचित हैं। जी हाँ, ये मामला रीवा जिले के गंगेव विकास खंड के नीबी शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है। एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई तो हो रही है लेकिन बच्चों के पेट पिछले 10 सालों से खाली हैं। सुनने में जितना अजीब लगता है, असलियत उतनी ही बेहद शर्मनाक है। जब प्रदेश के हर कोने में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को खाना परोसा जा रहा है, करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हो रहे हैं, तब नीबी का ये स्कूल पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहा है। 10 साल, जी हाँ, पूरे 10 साल से इस स्कूल के बच्चों को एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों और अभिभावकों का साफ कहना है कि यहाँ मिड डे मील योजना कभी शुरू ही नहीं हुई। बच्चे रोज सुबह स्कूल आते हैं, खाली पेट बैठते हैं और दोपहर होते ही भूखे वापस लौट जाते हैं। कई बार शिकायतें की गई, बार बार अधिकारियों को बताया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति। सरकारी योजना सिर्फ रिपोर्टों में चलती रही, जमीन पर कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि जब सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए इस योजना पर खर्च कर रही है, तो नीबी जैसे स्कूल कैसे 10 साल तक नजरों से ओझल रहे? क्या ये लापरवाही नहीं है या फिर ये पूरी व्यवस्था की मिली भगत है? शर्मनाक तो ये भी है कि अधिकारी मौके पर आए, निरीक्षण भी किया, लेकिन किसी ने बच्चों की थाली में झांक कर ये नहीं देखा कि वहाँ कुछ है भी या नहीं। शिक्षक खुद भी मजबूर है क्योंकि विभाग की तरफ से ना बजट आया, ना कोई व्यवस्था। इन बच्चों का कसूर क्या है? ये मासूम है, पढ़ने आते हैं, सपने लेकर आते हैं, लेकिन भूख से जूझते हुए ना उनकी पढ़ाई हो पाती है, ना तो उनका बचपन बच पाता है। जब सरकार कहती है कि मिड डे मील बच्चों का पोषण सुधरेगा, शिक्षा को बढ़ावा देगा, तो क्या नीबी जैसे स्कूल इन दावों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? अब सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, उन जिम्मेदार अधिकारियों से है जो आज भी फाइलों और आंकड़ों में उलझे बैठे हैं। क्या कभी किसी ने इन बच्चों की भूख देखी? क्या सिर्फ कागजों में योजना चलाना पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन जिम्मेदार है इन 10 सालों की इस भूख का? क्या अब जागेगा प्रशासन? क्या अब नीबी शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भोजन मिलेगा, या एक बार फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? यह रिपोर्ट सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, ये उस लचर व्यवस्था की तस्वीर है जो आज भी देश के कई कोनों में बच्चों से उनका अधिकार छीन रही है। रीवा की गंगेव विकास खंड से आती ये आवाज सिर्फ खाने की नहीं, ये इंसाफ की भी मांग कर रही है। क्या नाम है? सरदार गोस्वामी। किस स्कूल में पढ़ते हो? विद्यालय नीबी, शासकीय विद्यालय नीबी। कौन सा गाँव? नीबी। यहाँ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है? कुछ नहीं है। और आगे बताओ, क्या क्या समस्या है? हैंड पंप नहीं है, खाना नहीं बनता, लाइट बिजली नहीं है, खाना मिलता ही नहीं। खाना नहीं मिलता। कब से नहीं मिला? 2-3 महीने बाद 1-2 दिन मिला है, अब नहीं मिला। अच्छा, 2-3 महीने पहले एक दिन मिला। आए थे देने? आए थे। उसके बाद कभी दिए? और खाना अच्छा भी नहीं रहता पहले जब आते थे 1-2 दिन। क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या, सबसे पहली समस्या है मध्याह्न के कारण बच्चे नहीं आते हैं, कम आते हैं, एडमिशन लेने जाओ तो नहीं देते हैं। वही बोलते हैं कि यहाँ मध्याह्न नहीं मिलता है बच्चों को तो हम नहीं भेजेंगे, और जो आते भी है उसमें भी कम आते। भाई खाना नहीं मिलता छोटे छोटे बच्चों को, तो कैसे आए? नहीं आ पाते हैं। खाने के लालच में तो बच्चे आते हैं, वही आदिवासियों के बच्चे हैं तो वही आते हैं। और ये मेरी 8 जुलाई 2013 की भर्ती है, मैं इसी विद्यालय में हूँ पदस्थ। तब से हमने देखा यहाँ खाना नहीं बनता है, वही शिकायत पे 1-2 दिन 3 दिन बन जाए बस, और उसके बाद नहीं है। और पहली स्कूल देख रही हूँ मैं मध्य प्रदेश की, जो पहली यहाँ पर नहीं बन रहा है मध्याह्न। बाकी हर जगह तो देखते हैं, अब कभी कोई समस्या आने पे नहीं बनता 1-2 दिन, लेकिन ये पहली स्कूल है जो देख रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या यहाँ कई समस्या है। मुख्य समस्या है कि हम लोगों का काम बच्चों को पढ़ाना। टीचर मेरे यहाँ 3 रेगुलर हैं, 2 अतिथि हैं, 5 लोग हम लोग हैं, और बच्चे नहीं आते, किसको पढ़ाए? अब बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन का एडमिशन नहीं हो पा रहा, अन्य बच्चे आते हैं,
हमारे यहाँ ज्यादा आदिवासियों के बच्चे हैं, अब बच्चे आने को तैयार नहीं है। योजना का लाभ नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। बाकी हर जगह जो मिलता है बच्चों को उनके विकास के लिए, कौशल उन्नयन के लिए, उनको ताकत मिले, इसलिए जो है अच्छा, यहाँ कुछ नहीं मिलता। कोई अगर पर्व हुआ, जैसे राष्ट्रीय पर्व हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, राष्ट्रीय पर्व में अपने स्कूल से हम लड्डू और लाइट व्यवस्था करता हूँ, इसके अलावा न कभी खीर, न पूड़ी, न कुछ मिला। कौन समूह कौन चलाते हैं? समूह जागृति स्व सहायता समूह है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप? शिकायत हम BRC ऑफिस में किए हैं। इसके आगे फिर उनका काम है आगे बढ़ाना, जो मुझे जानकारी है तो हम वहां तक किए हैं, तो वहां तक किए। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, पानी बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी में हम लोग जून अप्रैल में एकदम पसीने से तल बैठते हैं, पानी के लिए बार बार पानी मंगाने प्यासे बैठे रहे। बोर में 30 फीट बोर है, फैन भी नहीं चलता, लाइट नहीं तो पंखा कहाँ से चलेगा। सुरक्षा का कुछ अभाव? सुरक्षा यहाँ आए दिन चोरी होती है, 1 साल से नहीं हुई, नहीं ये चैनल लगा इसको तोड़ डाले, कुर्सी ले गए, किताब ले गए, डिजिटल रिकॉर्ड चुरा ले जाते हैं। किए, पुलिस आज तक जांच करने नहीं आई, रिसीव रखा है मेरे पास पुलिस का भी 2-2, 3-3 बार का।